अगर तुम यह वीडियो रात को देख रहे हो, बिस्तर पर लेटे हुए और नींद आने के बजाय मन में डर, बेचैनी और अनजानी घबराहट घूम रही है, तो सबसे पहले यह जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। परीक्षा से पहले रात को नींद न आना किसी कमजोरी का संकेत नहीं है। ये उस मन की हालत है जो बहुत कुछ सोच रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा कि उसे संभालना कैसे है। दिन भर तुम खुद को व्यस्त रखते हो, पढ़ाई करते हो, मोबाइल देखते हो, बातों में उलझे रहते हो, लेकिन जैसे ही रात आती है और सब शांत होता है, वैसे ही मन का शोर तेज हो जाता है। वही सवाल बार बार सामने आते हैं। पेपर कठिन आया तो क्या होगा? अगर भूल गया तो? अगर उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ तो? यही वह समय होता है जब डर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है। असल में रात को डर इसलिए आता है क्योंकि दिन भर मन को भागने की आदत होती है। दिन में तुम डर से बचते रहते हो, लेकिन रात को बचने का कोई रास्ता नहीं होता। जब शरीर शांत होता है, इंद्रियां थक जाती हैं, तब अवचेतन मन जागता है और वही सब सामने ले आता है जिसे तुम दिन में दबाते रहे। यह डर भविष्य का नहीं होता, यह अनिश्चितता का डर होता है। मन को यह नहीं पता होता कि अब आगे क्या होगा, इसलिए वह सबसे बुरा सोचने लगता है और यही सोच नींद को दूर कर देती है। अब यह समझना जरूरी है कि डर तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आता, डर तुम्हें सावधान करने आता है। लेकिन जब डर को दिशा नहीं मिलती, तब वह चिंता बन जाता है। चिंता का मतलब है एक ही बात को बार बार सोचना, बिना किसी समाधान के। परीक्षा से पहले ज्यादातर विद्यार्थी यही गलती करते हैं। वे रात को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, बार बार किताब खोलते और बंद करते हैं, जिससे मन और ज्यादा थक जाता है। थका हुआ मन कभी शांत नहीं होता। अब समाधान सुनो। सबसे पहले रात को यह स्वीकार करो कि आज जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब यह समय दिमाग को शांत करने का है, न कि उसे और बोझ देने का। सोने से कम 30 मिनट पहले मोबाइल से दूरी बना लो। स्क्रीन की रोशनी सिर्फ आंखों को नहीं, मन को भी उत्तेजित करती है। उसके बाद बिस्तर पर लेटकर गहरी सांस लो और अपने मन से कहो, जो होना है वह होगा और मैं उसके लिए तैयार हूं। यह वाक्य मन को सुरक्षा का एहसास देता है। अगर डर फिर भी आए तो उससे लड़ो मत। डर को कहो कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। जब तुम डर से भागते हो, वह और तेज हो जाता है, लेकिन जब तुम उसे पहचान लेते हो, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। अपने आप से यह याद दिलाओ कि तुमने मेहनत की है और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। परीक्षा तुम्हारे पूरे जीवन का फैसला नहीं है, यह सिर्फ एक पड़ाव है। यह सोच नींद का पहला दरवाजा खोलती है। एक और गहरी बात समझो, रात को सोने से पहले मन जो आखिरी बात सुनता है, वही सबसे गहराई से भीतर जाती है। इसलिए डर के साथ मत सो। सोने से पहले बस इतना सोचो कि आज मैंने ईमानदारी से प्रयास किया। कल का दिन मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आज का प्रयास मेरे नियंत्रण में था। यह भाव मन को शांत करता है और नींद को आमंत्रित करता है। याद रखो, नींद कोई समय की बर्बादी नहीं है। नींद वह प्रक्रिया है जिसमें दिमाग अपनी यादों को व्यवस्थित करता है। जो बच्चा नींद चुराता है, वह याददाश्त खो देता है। इसलिए खुद को दोषी मत समझो, खुद को अनुमति दो कि तुम आराम कर सको। शांत नींद अगली सुबह के आत्मविश्वास की नींव होती है। अगर इस वीडियो को सुनते सुनते तुम्हारा मन थोड़ा हल्का हुआ हो, तो समझ लेना कि डर तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारे भीतर था और अब वह जगह बदल रहा है। इस अभ्यास को आज रात अपनाओ। डर आए तो भागो मत, समझो। नींद आए तो रोको मत, स्वीकार करो। तुम जितना सोच रहे हो, उससे कहीं ज्यादा तैयार हो। अब आंखें बंद करो, सांस को शांत करो और खुद को विश्राम दो। राधे राधे।